डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन एक मेज पर बैठकर बात कर सकते हैं। इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जेलेंस्की इसके लिए तैयार है, लेकिन पुतिन की तरफ से कहा गया है कि ये मीटिंग तभी होगी जब मौजूदा बातचीत में नतीजे देखने को मिलेंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के 2 शहरों को अपना सबसे बड़ा टारगेट बना लिया है, जिसे वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। जेलेंस्की के देश पर फिर ऐसा हमला हुआ जिसने साबित कर दिया कि पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नाटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। मंगलवार की रात को खार्किव पर ऐसा हमला हुआ कि आग बुधवार की सुबह तक दहकती रही। ये पुतिन का गुस्सा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की एक टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसा दावा पुतिन के प्रवक्ता ने किया है। दावा ये कि अगर युद्ध विराम को लेकर बात सकारात्मक तरीके से बढ़ती है तो ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की एक मेज पर बैठकर सब कुछ फाइनल कर सकते हैं। जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो ट्रंप और पुतिन दोनों के साथ बात करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि हमने रूस से संपर्क किया। हमारे रक्षा मंत्री ने रूस के वार्ताकार को बुलाया है। उन्होंने कहा कि कुछ होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमने अमेरिका से पूछा, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है। ये दावा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला। पुतिन के टारगेट पर हैं यूक्रेन के 2 बड़े शहर खार्किव और सुमी। यहां रूस बनाना चाहता है बफर जोन, लेकिन जेलेंस्की बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, जहां से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूस के बॉर्डर के पास बफर जोन बनाने का फैसला हो चुका है। दुश्मन के मोर्चों को खत्म किया जा रहा है। ये काम जारी है। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की कोशिश है। रूस ने अब तक सुमी के आसपास 6 गांवों पर कब्जा किया हुआ है। कई और गांवों और कस्बों के आसपास आमने सामने का युद्ध चल रहा है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है। ये हैं खार्किव, सुमी और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर जेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नाटो से लेकर व्हाइट तक फैल चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मैं पुतिन के काम से खुश नहीं हूं। वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पुतिन को आखिर क्या हो गया है। मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूं, लेकिन वो शहरों में रॉकेट से हमले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हम बात कर रहे हैं और वो कीव और दूसरे शहरों में रॉकेट दाग रहे हैं। पुतिन ने मई महीने में बहुत तेज हमले किए और अब ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। जेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। पुतिन भी बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस का अटैक जारी रहेगा और यूक्रेन जलता रहेगा। यूक्रेन इस वक्त पुतिन की मिसाइल पावर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2 बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। पहली है पुतिन की सबसे सटीक माने जाने वाली स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लैस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है।
सूमा में यूक्रेन के मोर्चों पर रूस के फाइटर जेट्स ने 4 दिन के अंदर 30 गाइडेड बम गिराए, यानी पिन पॉइंट वाले हमलों में अचानक तेजी लाई गई। पुतिन के बढ़े हुए हौसले के पीछे कुर्स्क में मिली जीत भी है, जहां पुतिन के कमांडर कादिरक ने बड़ी प्लानिंग के साथ खतरनाक मिशन को अंजाम दिया और कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ डाला। कुर्स्क में युद्ध के दौरान जब पुतिन के बड़े बड़े जनरल जूझते हुए नजर आए, तब कादिरक ने कमान संभाली और पुतिन को जीत का वो तोहफा दिया जिसका पुतिन को 6 महीने से इंतजार था। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क, लुहांस्क, जपोरीजिया और खैरसोन तक का इलाका है, यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। क्राइमिया को मिलाकर ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। यूक्रेन के एक मिलिट्री ऑब्जर्वर कॉन्स्टेलिन मैशोवेस का दावा है कि रूस बहुत धीरे धीरे सुमे की तरफ बढ़ रहा है। मैशोवेल्स के मुताबिक 2 हफ्तों में पुतिन की फौज सुमे में सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बढ़ी है, लेकिन अब डॉनबास के इलाके से पुतिन ने सुमे और खार्किव के मोर्चे पर सैनिकों को भेजा है, जो रूस का युद्ध तेज करने की गारंटी जैसा है। सेना की लगातार मूवमेंट, फिर चाहे वो कुर्स्क हो या फिर डॉनबास, ये साबित करता है कि 2025 में पुतिन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। उनकी सेना का जोश बढ़ा हुआ है और पुतिन के कमांडर भी अब ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए 3 मिलिट्री ग्रुप या 3 तरफ की सेना तैयार की है। पहली है पुतिन की अपनी रशियन सेना, दूसरी है उत्तर कोरिया की फौज जो किम जोंग उन ने पुतिन के लिए यूक्रेन के फ्रंट पर भेजी, और इस वक्त ये सैनिक रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और तीसरी है रमजान कादिरक की चेचन फोर्स, जो उस मिशन में शामिल होती है जिसके आगे बाकी सेना जूझती हुई नजर आती। पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे पर हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खैरसोन तक फ्रंट एक्टिव, और रूस किसी भी मोर्चे पर जेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहता। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी भी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात जेलेंस्की को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए सुमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से, जो इस वक्त जेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। अब सवाल है कि जब 1.5 लाख नए सैनिकों को शामिल करने के बाद बराबर की टक्कर होगी तो यूक्रेन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जब रूस के सैनिकों की तादाद कम है तब भी यूक्रेन हर मोर्चे पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि जेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन जेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सुमे, तीसरा है दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा उत्तर में राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए जेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो या फिर कोई और जरिया। जेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि उनके गुस्से में जेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं। पुतिन का सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े।